वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बूस्टर क्लास हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो हम इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, वो हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो अब तक मैंने 16 क्लास अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये क्लास नंबर 17 है, जिसको आप देखें। आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले हम देखें प्राइवेसी। तो घी का जो प्राइवेसी होता है वो क्या होता है? कुंभ, कलश, कूट और घृत, ये घी के प्राइवेसी होते हैं। क्या क्या होते हैं? कुंभ, कलश, कूट और घृत। फिर है परोक्ष। परोक्ष क्या होता है? अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, गुप्त और तिरोहित। क्या क्या होता है? तिरोहित, गुप्त, ओझल, अप्रत्यक्ष और अगोचर होता है परोक्ष के प्राइवेसी शब्द। भीष्म, पितामह भीष्म तो महाभारत में आपने सुना ही होगा। तो उनकी प्राइवेसी क्या क्या है? गंगादत्त, गंगासुत, गांगे, तालकेतु, देवव्रत, पितामह और ब्रह्मचारी, ये उनके प्राइवेसी है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे, उनके प्राइवेसी क्या होंगे? अजातारी, कंक, कंक जब वे विराट नगर में थे अज्ञातवास के अंदर, तब उनका नाम कंक था। कौनते, क्योंकि कुंती के पुत्र थे इसलिए कौनते कहा गया। जय, धर्मराज, धर्मराज के अंश थे इसलिए धर्मराज कहा गया। धर्मवितार, धर्मात्मज, पार्थ, ये अर्जुन का भी है। जो पार्थ है ये प्राइवेसी अर्जुन का भी है, आपको ध्यान रखना है। प्रथा सुत, क्या है? प्रथा सुत। फिर है विष। विष का होता है कालकूट, गरल, जहर और हलाहल। क्या होता है? कालकूट, गरल, जहर और हलाहल विष का होता है। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जैसे कि मैंने बताया आपको, दोनों को एक साथ पढ़ें। बाढ़ का सूखा, बैर का प्रीति, भद्र का अभद्र अभद्र या दुष्ट, भीत का निर्भय अभीत या निर्भीक, भौतिक का आध्यात्मिक, भ्रांत का निर्भान निभ्रांत, मर्त्य का अमर्त्य, महात्मा का दुरात्मा, मित का अपरिमित या अमित, मितव्ययी का अपव्ययी। मितव्ययी, अपव्ययी, मित अपरिमित या अमित, महात्मा, दुरात्मा, मत्य, अमर्त्य, भ्रांत, निभ्रांत, भौतिक, आध्यात्मिक, भीत, निर्भय, अभीत, निर्भीक, भद्र, अभद्र, बैर, प्रीति, बाढ़, सूखा। नेक्स्ट है अनिकार्थी शब्द। पृष्ठ, पृष्ठ का पीठ, पन्ना, पीछे का भाग। प्रसव, प्रसव, जन्म, फल, फूल। प्रसव, जन्म, फल, फूल, ये अनिकार्थी शब्द हो जाएंगे। मतंग, मतंग का होता है ऋषि और हाथी, ऋषि और हाथी। शेष का हो जाएगा बचा हुआ, अंत, सर्प और सीमा। बचा हुआ, अंत, सर्प और सीमा, ये हो गए अनिकार्थी शब्द। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंदर जैसे परंपरा से चली आई जो कथा होती है उसको बोलते हैं अनुश्रुति। जैसे कि जो अपने वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, वो परंपरा से चली आ गई। मतलब सुनकर एक काल से सुनकर दूसरे काल के अंदर उसको ट्रांसफर करा, तो वो अनुश्रुति हो गई। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। नीचे की ओर लाना और खींचना अपकर्ष कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग अपरिग्रह कहलाता है। जैसे आपने न्यूज देखी होगी, हाल ही के अंदर एक अमेरिकी नागरिक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, अपनी जो 24,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो दान कर दिया है। किसके लिए? पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील अधिवक्ता कहलाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला जो वकील होता है वो अधिवक्ता कहलाता है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, वो सारी चीज। नीचे यानी कि अधः लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ क्या कहलाता है? अधोलिखित होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में काठ का उल्लू मतलब निपट मूर्ख। काठ का उल्लू मतलब होता है निपट मूर्ख। कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान न देना। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। जैसे आप हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर सिलेक्शन के लिए आप खून पसीना एक कर रखे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो। खून सफेद हो जाना, दया भाव न देना। गिदड़ बपकी, कमजोर द्वारा धमकाना। फिर है शब्द शुद्धि। क्या है? शब्द शुद्धि। प्रतिनिधि ऐसा नहीं होता, प्रतिनिधि के अंदर जो निधि है, दी है, उसके अंदर छोटी मात्रा आती है। मौलिक में डबल मात्रा आती है। मौलिक करते हुए आपने देखा होगा, मौलिक करते हुए पोलिटी के अंदर भाग 4 के अंदर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और 51A, अनुच्छेद 51A के अंदर है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, यह के आकी मात्रा होती है। संगीत में ऐसा वाला संगीत नहीं आता बल्कि ऐसा वाला आता है। स्वादिष्ट में ये ट नहीं आता, ठ आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे हिंदी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वैसे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। विटी एंड क्लेवर आंसर्स, उसको बोलते हैं रिपार्टिंग। मतलब एक तो बुद्धिमता और बिल्कुल साफ सुथरा आंसर जो होता है उसको बोलते हैं रिपार्टिंग। किल बाय सफोकेशन, स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग, उसको बोलते हैं स्मोदर। क्या बोलते हैं? स्मोदर। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वह जानवर जो पानी के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर भी रहता है उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, वो सारी चीजें, वैल हो गई।
तो वो सांस लेने के लिए समुद्र की सतह के ऊपर भी आती है। लेकिन व्हेल का इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे आप मगरमच्छ मान सकते हैं, मगरमच्छ के अलावा आप मेंढक भी मान सकते हैं। इजिली डब्ड और फूल्ड मतलब वह जो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, वो होता है गलीवर। क्या होता है? गलीवर। फियर ऑफ वाटर मतलब पानी से डरने वाला, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया की बीमारी कब होती है? जब आपको पागल कुत्ता काट ले, ठीक है, और आपके ऊपर रिएक्शन हो जाए उसका, तो आप पानी से डरने लगोगे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, उसको बोलते हैं वर्बेटिम। क्या बोलते हैं? वर्बेटिम। वन हु ब्रेक्स द लॉ, वह जो कानून को तोड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेसर। बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स मतलब शब्दों के माध्यम से कड़ा और आक्रामक आक्रामक आक्रमण होगा, उसको बोलते हैं डायट्रैप। क्या बोलते हैं? डायट्रैप, डायाट्रैप। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बेल्ड फॉर बरील, उसको बोलते हैं मम्मी। जैसे आपने मिस्र की मम्मी सुनी होगी, तो जो सबसे प्राचीन मम्मी है वो जयपुर का जो क्या कौन सा है, ये म्यूजियम है, जयपुर का जो म्यूजियम है उसके अंदर रखी हुई है। आप कभी टाइम मिले, जयपुर के अंदर है, राजस्थान से हो तो आप कभी वहां जाके देख सकते हैं। फिर है वोकेब। वोकेब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है उलझन, भ्रम और घबराहट। सिनोनिम होगा टर्मोइल और अनसर्टेनिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम और पीस। डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट या सुगंधित। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट या सुगंधित। जैसे कि मुझे गुलाब जामुन बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट लगते हैं, उसका सिनोनिम हो जाएगा प्लीजेंट, यमी। एंटोनिम हो जाएगा नेस्टी, बैड और अगली। फिर है अडेप्ट। ये अडेप्ट है, ठीक है, क्या है? ADEPT। एक अडेप्ट ये भी होता है, ADPT। इसका मतलब होता है अपना लेना, और इसका मतलब होता है कुशल या दक्ष या निपुण किसी भी चीज में। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंट या स्किलफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनेप्ट, एक्वार्ड और अनस्किलफुल। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? अपोज, चैलेंज। एंटोनिम अवॉइड और सरेंडर। ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे। फिर है अवॉइड। तो अवॉइड का क्या हो जाएगा? अवॉइड का होता है कुछ होने से रोकना या कुछ करने से बचना, अवॉइड करना किसी को। प्रिवेंट, अवर्ट और एस्केप। एंटोनिम हो जाएगा स्टे, अलाउ और फेस। फिर है इडियम और फ्रेजेस। हेलिकन डेज मतलब पीसफुल डेज, शांति प्रिय दिन। एवरीबडी नीड्स हेलिकन डेज। एट ए स्टेक। एट स्टेक मतलब एट रिस्क, जोखिम में होना। ही थॉट वेरी केयरफुली बिकॉज ही न्यू हिज फ्यूचर वाज एट स्टेक। ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ मतलब किसी के त्योहार पर या किसी के विशेष दिन पर। आई मेट हर फर्स्ट टाइम ऑन द ईव ऑफ माई फ्रेंड्स मैरिज। एट एन आर्म्स लेंथ मतलब टू कीप एट ए डिस्टेंस। ही हैज कीप्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म लेंथ मतलब कुछ निश्चित दूरी बनाए रखना। एट सी यानी कि वीक। व्हेन आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन ही वाज एट सी मतलब मैंने जब उसे एक क्वेश्चन पूछा तो वह उस क्वेश्चन के अंदर कमजोर था। फिर है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जैसे ऑस्पिशियस है, तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ करने वाला। क्या है? शुभ करने वाला। देयर फर्स्ट मीटिंग वाज हार्डली ऑस्पिशियस। फिर है एक ओस्पाइसिस। ओस्पाइसिस, ठीक है, वो ऑस्पिशियस है, ये ओस्पाइसिस है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है संरक्षण। ही हैड बीन इन्वाइटेड बाय ए फ्रेंड अंडर द ऑस्पाइसिस दैट दे वर्क टुगेदर। ओसम। ओसम का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया। जैसे अपन किसी चीज को देख के बोलते हैं ना, ये तो ओसम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बहुत बढ़िया। वी हैड एन ओसम टास्क अहेड ऑफ अस। ऑफुल। ऑफुल मतलब होता है भयानक, खतरनाक। दे हियर द मोस्ट ऑफुल साउंड्स, उन्होंने बहुत ही खतरनाक ध्वनि सुनी। बेल। बेल का मतलब होता है जमानत। आपने कई बार मूवी के अंदर भी देखा होगा, और वैसे भी आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ा होगा कि किसी को बेल भी मिल जाती है, बेल मिल जाती है, बेल आउट हो जाते हैं, तो वो होते हैं जमानत। द जज रिफ्यूज टू बेल, जज ने उसकी बेल को अस्वीकार कर दिया। फिर एक होता है BALE, बेल। बेल मतलब होता है गठरी, जैसे किसी की चीज की गठरी, जैसे घास की गठरी हो गई, लकड़ी की गठरी हो गई। ही नोडेड रीचिंग फॉर अनदर बेल ऑफ है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।